मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज ऑफ 2025 की लिस्ट तो सभी बना रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम आपके लिए कुछ डिफरेंट और कुछ हटके लेके आते हैं। हम आपके लिए लेके आए हैं बिलियन डॉलर मूवीज ऑफ 2025 की लिस्ट। इस लिस्ट में वो फिल्में होंगी जो हमें लगता है कि वो बॉक्स ऑफिस पे $1 बिलियन से ज्यादा कमाएंगी। और इस लिस्ट में एक मूवी ऐसी है जो 100% 1 नहीं बल्कि पूरे $2 बिलियन से भी ज्यादा कमाएगी। चलो देखते हैं कौन कौन उस मूवी का नाम गैस कर पाता है। तो जल्दी से अपने गैसेस कमेंट्स में लिखिएगा। वैसे पिछले साल तो केवल 3 ही फिल्में $1 बिलियन का टारगेट अचीव कर पाई थी। डिज्नी की इनसाइड आउट 2, डेडपूल एंड वुल्वरीन और मोना भी $900 मिलियन पार कर चुकी है। और शायद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मोना के भी $1 बिलियन हो चुके होंगे। वैसे पिछले साल ज्यादा अच्छी मूवीज आई नहीं थी, केवल हॉरर जॉनरा से ही हमें अच्छी मूवीज देखने को मिली। पर हॉरर मूवीज $1 बिलियन मार्क रेयरली अचीव कर पाती है। इनफैक्ट आज तक ये काम सिर्फ इट मूवी ने किया है, जबकि हॉरर फैंडम बहुत बड़ा और बहुत अच्छा भी है। पर हॉलीवुड की और कुछ लोगों की सोच ये है कि हॉरर मूवीज तो बी ग्रेड मूवीज होती है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाती और ज्यादा पैसा नहीं कमा पाती, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हॉरर मूवीज भी बहुत अच्छी होती हैं। वैसे मुझे लगता है पॉप कल्चर में हॉरर जॉनरा अभी अपने पीक पे चल रहा है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ये जॉनरा और आगे जाएगा। तो पिछले साल भले ही केवल 3 ही फिल्में $1 बिलियन का टारगेट अचीव कर पाई थी, पर इस साल तो पॉप कल्चर फैंस के मजे ही मजे। इस साल इतनी सारी बढ़िया बढ़िया मूवीज आ रही है, हर टाइप की मूवीज आपको देखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो में आप जानोगे उन फिल्मों के बारे में जो इस साल $1 बिलियन क्लब ज्वाइन कर सकती है। पर सबसे पहले ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, ताकि पॉप कल्चर से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो बिना कोई समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस $1 बिलियन मूवीज की लिस्ट में 8वें नंबर पे है जोसेफ कोसिंस्की की F1 स्टारिंग ब्रैड पिट एंड हावियर बारदेम। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मूवी की तो इतनी हाइप नहीं है, फिर ये कैसे $1 बिलियन कमा पाएगी। फार्मूला 1 रेसिंग इंडिया में भले ही ज्यादा फेमस ना हो, पर वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा फेमस है। फार्मूला 1 रेसिंग को हर साल लगभग 750 मिलियन फैंस की व्यूअरशिप मिलती है अराउंड द ग्लोब, और इंडिया में भी F1 के 31 मिलियन फैंस हैं। तो इस रेसिंग स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा है। और जोसेफ ने टॉप गन मैवरिक भी बनाई थी, और टॉप गन मैवरिक का थिएटर एक्सपीरियंस तो अनबीटेबल है, और ये तो हम सब जानते ही है। और F1 को स्पेशली 4DX और IMAX स्क्रीन के लिए बनाया जा रहा है। तो आप सोचो कि एक ऐसी मूवी जो F1 रेसिंग पे बेस्ड है, उसे 4DX में देखने में कितना मजा आएगा, क्योंकि 4DX स्क्रीन्स तो बनी ही ऐसी फिल्मों के लिए है। इस फिल्म को बनाने के लिए एप्पल ओरिजिनल फिल्म्स ने F1 के साथ कोलैबोरेट किया है, तो प्रोडक्शन क्वालिटी तो एकदम टॉप नॉच होगी। और सभी फैंस इस मूवी को IMAX और 4DX में ही देखना चाहेंगे, और इन फॉर्मेट्स पे टिकट प्राइस भी थोड़े कॉस्टली होते हैं। सो F1 के पास बहुत ज्यादा चांसेस है $1 बिलियन टारगेट अचीव करने का। इस लिस्ट में 7वें नंबर पे मार्वल की थंडरबोल्ट्स, और ये तो हमने पास्ट में देखा ही है कि मार्वल मूवीज के लिए $1 बिलियन टारगेट कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, ये तो वो लोग बहुत इजीली अचीव कर लेते हैं। और आज तक मार्वल की टोटल 10 मूवीज $1 बिलियन मार्क अचीव कर चुकी है, पर एवेंजर्स एंड गेम और स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद अभी तक सिर्फ डेडपूल एंड वुल्वरीन ने $1 बिलियन का टारगेट अचीव किया है, क्योंकि अब इतना आसान नहीं है। MCU थोड़े स्ट्रगलिंग फेज से भी चल रहा है। उनके 10 खराब प्रोजेक्ट के बाद एक अच्छा प्रोजेक्ट आता है, पर हवा अब थोड़ी सी बदल रही है। डेडपूल एंड वुल्वरीन और एगाथा ऑल अलोंग दोनों ही अच्छे प्रोजेक्ट हैं, और इस साल मार्वल की 3 मूवीज आ रही है, जिनमें से 2 के पूरे चांसेस है $1 बिलियन कमाने के। और थंडरबोल्ट्स का अभी तक हमने जो भी प्रमोशनल मटेरियल देखा है वो सभी बहुत अच्छा है। टीजर ट्रेलर से बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है, और थंडरबोल्ट्स को लेके फैंस में एक्साइटमेंट भी बहुत है। और हो भी क्यों ना, हमें इसमें US एजेंट, रेड गार्डियन, बकी, टास्क मास्टर, घोस्ट और फाइनली सेंट्री भी देखने को मिलेंगे। ये MCU की इस साल पहली मूवी होगी जो $1 बिलियन कमाएगी। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पे है मार्वल की एक और फिल्म जो इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हो सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मार्वल की पहली फैमिली फैंटास्टिक 4 की। द फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप का तो 100% श्योर है कि ये मूवी $1 बिलियन कमाएगी। इस मूवी में हमें रेट्रो फ्यूचर देखने को मिलेगा। फैंटास्टिक 4 की फैंटास्टिकल कास्ट का हिस्सा है पेड्रो पास्कल, वेनेसा कर्बी, जोसेफ क्विन और राल्फ इनेसन। अभी इसका टीजर ट्रेलर तो नहीं आया है, तो इस मूवी की क्वालिटी पे तो ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, पर हाँ, इस मूवी की हाइप तो बहुत ज्यादा है फैंस के बीच में। और फाइनली हमें एक अच्छी फैंटास्टिक 4 मूवी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज तक जितनी भी फैंटास्टिक 4 मूवीज आई है उनकी रेटिंग बहुत ही वीक है। तो हो सकता है कि मार्वल अपने फैंस का दिल एक बार फिर से जीत ले फैंटास्टिक 4 मूवीज के साथ। और मूवी का अगर टीजर ट्रेलर अच्छा आता है तो ये मूवी आराम से $1 बिलियन कमा सकती है।
मार्वल को तो हमने कवर कर लिया, अब जरा डीसी को भी कवर कर लेते हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स बुरी तरह से फेल हो चुका है, इसीलिए उसको रिबूट करना पड़ रहा है। अब डीसी यूनिवर्स के हेड जेम्स गन हैं और अब चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। लग रहा है कि डीसी के अच्छे दिन आ रहे हैं। सो इस बिलियन डॉलर मूवीज की लिस्ट में नेक्स्ट मूवी है जेम्स गन की डीसीयू की सुपरमैन। सुपरमैन से ही लाइव एक्शन डीसीयू की शुरुआत होगी और ये तो हम सब जानते ही हैं कि डीसी की इमेज अच्छी नहीं है फिलहाल व्यूअर्स के सामने, पर इस इमेज में एक सुधार जरूर आया है द बैटमैन और पेंगुइन के बाद। और अभी सुपरमैन का टीजर ट्रेलर भी सबको पसंद आ रहा है और स्पाइडरमैन और बैटमैन की तरह ही सुपरमैन भी बहुत फेमस है। जिन्होंने कभी कॉमिक्स भी नहीं पढ़ी और जो सुपर हीरो मूवीज के फैंडम में भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, वो लोग भी सुपरमैन को जानते हैं। शायद इसीलिए सुपरमैन का टीजर ट्रेलर डीसी का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टीजर ट्रेलर बन गया। और जेम्स गन से हम एक अच्छी इमोशनल स्टोरी तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं और मूवी अच्छी हो तो $1 बिलियन तो आराम से अचीव हो सकते हैं। जो वर्ड ऑफ माउथ सुपरमैन के टीजर ट्रेलर को मिला है, ठीक वैसे ही अगर मूवी को मिल गया तो आराम से $1 बिलियन हो जाएंगे। इस लिस्ट में चौथे नंबर पे विकेट फॉर गुड, जो कि सीक्वल होगा 2024 में आई विकेट मूवी का। विकेट मूवी 2024 की स्लीपर हिट रही। इस मूवी का कोई आइडिया ही नहीं था कि ये इतनी पॉपुलर हो जाएगी। ये एक म्यूजिकल है जो लूज अडेप्टेशन है विकेट द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ विकेट विच ऑफ द वेस्ट का, जो कि खुद एक अडेप्टेशन है एल फ्रैंक बॉम की नॉवल द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ ऑज का। इंडिया में तो विकेट इतनी पॉपुलर नहीं है, पर अमेरिका में इसकी पॉपुलैरिटी और हाइप बहुत ही ज्यादा है। इस मूवी ने अपनी बहुत ही अच्छी फैन फॉलोइंग बना ली है, जबकि पहले तो लग रहा था कि विकेट फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि फिल्म शुरुआत से ही कंट्रोवर्सी में चल रही थी, कभी अपने पोस्टर को लेके तो कभी एक्ट्रेसेस के बयान को लेके। पर फिल्म के रिलीज होते ही सब विकेट के फैन बन गए और सभी इसके सीक्वल का वेट कर रहे हैं। और सीक्वल्स का तो वैसे भी हाइप बहुत ज्यादा रहता है। किसी भी मूवी के सीक्वल के लिए बहुत इजी हो जाता है ज्यादा पैसे कमाना, क्योंकि व्यूअर्स उसकी क्वालिटी से पहले ही वाकिफ होते हैं। तो अगर पहली फिल्म हिट हुई है तो सेकंड फिल्म के बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि वो सुपर डुपर हिट होगी। अगर आप इंग्लिश गाने सुनते हैं तो माइकल जैक्सन के गाने तो आपने सुने ही होंगे, और गाने भले ही ना सुने हो पर उनका नाम तो आपको पता ही होगा, भले ही कंट्रोवर्सी के चलते ही क्यों ना हो। बहुत सारे लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया है, पर उनके म्यूजिक को कभी किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि उनका म्यूजिक हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी, उनका फैंडम बहुत ही बड़ा है और आज भी उनके फैंस पूरी दुनिया में हैं। तो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे माइकल जैक्सन की बायोपिक माइकल जैक्सन का डांस हो या फिर उनका थ्रिलर सॉन्ग, सब वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो हमें लगता है कि इस मूवी के लिए तो इजी पीजी है $1 बिलियन कमाना। आज भी छोटे छोटे बच्चे स्कूल फंक्शंस में माइकल जैक्सन के गाने पे परफॉर्म करते हैं। इस मूवी की अनबिलीवेबल हाइप हो सकती है, क्योंकि दुनिया के हर एक कोने में उनके गाने सुने जाते हैं। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे है मेरी फेवरेट फ्रेंचाइज की मूवी। मैं बात कर रहा हूँ जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज की। इस फ्रेंचाइज की टोटल 3 फिल्में $1 बिलियन कमा चुकी हैं और इसकी लास्ट फिल्म जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन ने भी $1 बिलियन कमाए थे, जबकि वो ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, क्योंकि इन मूवीज़ में फैंस को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, डायनासोर्स, और उनकी वजह से ढेर सारा थ्रिल जो कि इन मूवीज़ में मिलता है। तो इस साल आ रही है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। इसमें महर्षा अली और स्कारलेट जोहानसन भी है, पर इस मूवी का असली स्टार तो डायनासोर ही है। और एक बात तो क्लियर है कि डायनासोर्स को लड़ते हुए देखना किसको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो ये मूवीज इतना पैसा कमाती हैं। इन मूवीज को आप विद फैमिली एंजॉय कर सकते हो, और ये मूवी तो रिलीज भी समर वेकेशन के टाइम पे ही हो रही है, 2 जुलाई 2025। तो हमेशा की तरह ही ज्यादातर फैमिलीज बच्चों को लेकर इन मूवीज को देखने जरूर जाएंगी, और इन मूवीज को देखने में मजा तो आता ही है, बच्चे हो या बूढ़े सभी एंजॉय करते हैं। अब हम आ गए इस लिस्ट की आखिरी मूवी के पास, यानी कि उस मूवी के पास जो केवल एक नहीं बल्कि $2.5 बिलियन कमाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेम्स कैमरन की अवतार फायर एंड ऐश की। जेम्स कैमरन केवल फिल्म नहीं बनाते, बल्कि उस फिल्म को बनाने के लिए कैमरे से लेकर टेक्नोलॉजी तक सब कुछ खुद ही इन्वेंट करते हैं। वो एक महान फिल्म मेकर होने के साथ साथ एक जीनियस भी हैं। अवतार वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ ऑल टाइम है, और अवतार द वे ऑफ वाटर 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग ऑफ ऑल टाइम। अवतार द वे ऑफ वाटर ने $2.3 बिलियन कमाए थे, और हमें लगता है कि अवतार फायर एंड ऐश भी ऑलमोस्ट $2.5 बिलियन तक जाएगी। एक चीज तो माननी पड़ेगी कि अवतार मूवीज विजुअल मास्टरपीस होती हैं। जेम्स कैमरन की मूवीज का विजुअल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है। तो ये थी उन मूवीज की लिस्ट जो हमें लगता है कि इस साल $1 बिलियन कमा सकती हैं। वैसे आप किस मूवी को इस लिस्ट में ऐड करना चाहोगे और किसको इस लिस्ट से निकालना चाहोगे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।